स्पोर्ट्स गुलिस्तान स्पोर्ट्स नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम आपको कश्मीर के डल झील लिए चलेंगे, जहां पर आप माइनस टेम्परेचर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को देख पाएंगे। थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, यहाँ पर इक्विपमेंट रखा जाता है और इक्विपमेंट को अब उस स्टैंडर्ड का है जो आपको ओलंपिक्स और यूरोपियन गेम्स में नज़र आती है। उस लेवल का इक्विपमेंट हमारे पास है और हमारे पास जदीद मशीनें पहुंच चुकी है, जिससे माइनस टेम्परेचर में प्लस कन्वर्ट करने के लिए एक खिलाड़ी को थोड़ा सा फिटनेस बेहतर रखने के लिए पहले उस टेबल से गुजरना होगा और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि माइनस टेम्परेचर में डल झील के इस कॉर्नर पॉइंट पे खिलाड़ी जो हैं वो किस तरह से अपना खेल पेश करेंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में आपको मिलाएंगे वाटर स्पोर्ट्स की क्वीन बिल्किस मीर से और वो आपको दिखाएंगे जो हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट आया हुआ है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, उसको टेक्निकी तौर पर क्या कहते हैं और उसका इस्तेमाल जो है वो आप किस तरह से करते हैं। और माइनस टेम्परेचर में आप पानी में खेल खेलेंगे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। बर्फ़ इस साल बहुत पड़ी और जब हम इस वक्त इस पटरी से चल रहे हैं इसमें भी बर्फ़ है, बड़ा एहतियात करके चल रहे हैं। लेकिन आपका ड्रेस कोड, आपका टेम्परेचर और आपका बाकी बॉडी को वार्म रखने के लिए आपको किस किस्म की ज़रूरियात हैं और सरकार ने क्या कुछ कर रखा है, उस इंतज़ामात को आपको मुकम्मल तौर पर पहुंचाएंगे। और उसके बाद आप देख पाएंगे ये जो खिलाड़ी है ये इस कॉर्नर पॉइंट से निकलकर बड़े डल झील की तरफ जा रहे हैं, उस बड़े डल झील की तरफ जहां पर अमूमन शिकारा, हाउस बोट और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देख पाएंगे। लेकिन अब ये खिलाड़ी जो हैं ये वहाँ से वापस आएंगे और माइनस टेम्परेचर में अपनी ट्रेनिंग, अपनी तरबियत और अपना सब कुछ इस सर्दियों में दाव पे लगाते हैं, क्योंकि इन्हें अगले 10 महीने के लिए फिट रहना है और अगले 10 महीने में बड़े वर्ल्ड लेवल के जो टूर्नामेंट्स होंगे वो यहाँ पर मुनक्किद कराए जा रहे हैं, जिसके लिए तरबियत और उसके बाद काउंसिल आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप थोड़ा सा इस तरफ आइएगा, आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है सजात अहमद, मैं JNK वाटर स्पोर्ट्स का एक प्लेयर हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल खेले, अभी हमारा प्रैक्टिस होने वाली है क्योंकि हमारा अभी नेशनल आने वाला है जो चंडीगढ़ में है 25 से 28 में अगले महीने वो होने वाला, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस माइनस टेम्परेचर में। मुझे बताओ कि माइनस टेम्परेचर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कश्मीर में कहते हैं कि सर्दियों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, तो आप किस तरह से इस टेम्परेचर को कवर कर पाते हैं? इसलिए क्योंकि हमारा जो है अभी आने वाला है नेशनल, इसलिए हम अभी प्रैक्टिस कर, अभी नए इक्विपमेंट्स आए हैं जैसे कि एग्रोमीटर आए हैं, फॉरेन इक्विपमेंट्स आए, क्योंकि हम भी अभी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या कि क्योंकि ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना है क्योंकि अभी आने वाला है नेशनल, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आए, दूसरे खिलाड़ी से आपको मिलवाते हैं। आज हम वाटर स्पोर्ट्स की ही बात करेंगे और थोड़ी देर बाद आपको बिल्किस मीर बताएंगे कि किस तरह से वाटर स्पोर्ट्स के चैलेंज। अपने बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम है इमरान हुसैन, मैं वाटर स्पोर्ट्स का एक का प्लेयर हूँ। कि हमारे पास पहले ओल्ड मॉडल बोर्ड थे, जो भी हमारे पास न्यू मॉडल आ गए थे, जो जिसकी वजह से न्यू मैडम की वजह से आया था और जो हमारे प्रेसिडेंट है उसने लाया था हमारे बोर्ड। और हमारा जो नेशनल आने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा नेशनल है वो चंडीगढ़ में है, ड्रैगन बोर्ड का और स्प्लिट का भी, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस विंटर में। अभी सर्दी का मौसम है, आप खुद देख सकते हो कि अभी कितना बर्फ़ गिर गया और कितना जम गया लेक। मुझे बता, इस माइनस टेम्परेचर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चंडीगढ़ में नेशनल होना है, क्या आप मुश्किलात अभी फेस कर रहे हैं या ये अब आप इसके आदी हो चुके हैं? ये भी हमें आदी हो गया तो फेस भी करना चाहिए, और सर्दी की वजह से हम फेस भी करते हैं, मगर प्रैक्टिस तो करना चाहिए। ये तो कहावत है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एक प्लेयर को प्रैक्टिस करनी चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आगे आए, मिलवाते हैं आपको छोटे प्लेयर से। ये नन्ना सा, मुन्ना से छोटा सा बच्चा जो है ये भी वाटर स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना चाहता है और देख पाएंगे आपकी ठिठुरती सर्दियों में माइनस टेम्परेचर में, तकरीबन जो टेम्परेचर माइनस की ओर है, 7 के आसपास है, उसके बावजूद भी ये प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। और आपने रिवायती तौर पर जो आपका मास्क का इस्तेमाल है उसको बिल्कुल ढंग से रखा है, टोपी का इस्तेमाल है। अपने बारे में अपना नाम बताएं आप। सोफ़ी। सोफी साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं नेहरू पार्क में रहता हूँ। मुझे बताओ, ये जो माइनस टेम्परेचर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितना चैलेंज लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं माइनस टेम्परेचर में, और मुझे ठंड कुछ नहीं लगती है।
या ठंड लगती है आपको, महसूस नहीं होते क्योंकि आप खेलना चाहते हैं? नहीं, जो खिलाड़ी होता है उसका अगर ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता, नई मशीनरी आपके पास आई, आर्गोमीटर वगैरह आपके पास है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। तो कर पाते हैं आप, रोजाना कोचिंग वगैरह लेते हैं? हाँ हाँ। बिल्किस मैम आपको सिखाती हैं? तो कितना हेल्पफुल हुआ? बहुत। मुझे बताओ कि आपका जो अगला निशाना है प्रोग्राम का, वो किस तरह से होगा? हाँ? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? आपका मैच वगैरह कब है, क्या है? वो जो हम सलाम प्लेयर है, हमें नेशनल खेलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कम उम्र के खिलाड़ी हैं लेकिन हौसले बहुत ऊंचे हैं और इनका भी मानना है कि खिलाड़ी तभी बन सकता है जब खिलाड़ी में वो हिम्मत हो। अब सीधे चलते हैं, बिल्किस मीर को ज्वाइन करते हैं। बिल्किस मीर, आप आइएगा थोड़ा सा आगे और आपसे बात करेंगे, उसके बाद खिलाड़ियों की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताओ, एक छोटा सा ख्वाब आपने देखा और ख्वाब बहुत कम पूरे हो जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि आप काफ़ी लकी हैं? आपने जो ख्वाब आज से 15 साल पहले देखा था और उस ख्वाब को आपने हकीकत में सामने पाया। थैंक यू सर। बिल्कुल, अगर देखा जाएगा 21 साल पहले, आई वॉज ओनली 6 ईयर ओल्ड व्हेन आई स्टार्ट माई पैडलिंग करियर, और इसी सेंटर से हुई। तो आज सच्ची में वो सपना मेरा पूरा हुआ कि जहाँ से मेरी शुरुआत हुई वो कंट्री का बेस्ट सेंटर आज के तारीख में है। आपने देखा सर, अगर 98 की बात करेंगे और आज की बात करेंगे, आप देख लीजिए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नेहरू पार्क में जो इक्विपमेंट है, जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर दिया, ये फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। लाइक जो हमारे पास इक्विपमेंट आया वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक और एशियन जैसे इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। विंटर्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि हम पानी में नहीं जा पाते थे, बट हमें स्ट्रेंथ डेवलप करना, एंडोरेंस डेवलप करना और टेक्निक को सुधारना खिलाड़ी को। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि हमारे पास आज अर्गोमीटर मशीन्स है जो पूरा मेजर करती है कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को, उसकी टेक्निक को, उसकी एंडोरेंस को। तो मैं गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का और खासतौर हमारे प्रेसिडेंट सर नवीन कुमार चौधरी सर ने, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया वाटर स्पोर्ट्स को। और आज आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के पास वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है। अब हम नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर सकते हैं। मुझे बताएं कि ये जो इक्विपमेंट वगैरह, आपने आर्गुमेंटर की बात की, आपके बाकी इक्विपमेंट्स भी आए हैं, इसका ट्रेनिंग आपने प्रोफेशनली पहले हासिल किया होगा, तब जाके बाकी जो आपके खिलाड़ी वगैरह जूनियर खिलाड़ी हैं उनको सिखा पाएंगे कि इन्होंने अब थोड़ा सा नेट का भी इस्तेमाल करके इन चीज़ों को सीख रहे हैं? नहीं सर, आपको पता है कि मैं सिमलवाइज यूनिवर्सिटी की टॉपर स्टूडेंट है। मैंने जो कोर्स किया है सिमलवाइज यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया, वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आई वाज लकी कि मैं वहाँ पर ट्रेन हुई जहाँ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ट्रेन होते हैं। तो वहाँ का जो सेटअप मैंने देखा था 2009 में, आज वही सेटअप हमारे पास है, आज वही इक्विपमेंट हमारे पास है। एंड वी पीपल हैव अ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर पूरे कंट्री में देखा जाएगा, जम्मू कश्मीर लीड कर सकता है 2 स्पोर्ट्स में। 1 इज़ वाटर स्पोर्ट्स, 1 इज़ विंटर स्पोर्ट्स। क्योंकि नेचुरली अगर देखो सब कुछ बर्फ़ है, पानी है, और बाकी स्टेट्स को देखकर अगर देखा जाएगा, हम यहाँ से ओलंपियंस निकाल सकते हैं इन 2 स्पोर्ट्स में। हम आगे चलते हैं क्योंकि आपको उस तरफ का सम्मत जो है वो दिखाएंगे कि डल झील बहुत खामोश है और शिकारी हाउस बोट जो हैं वो इस पे चल रहे हैं। आप थोड़ा सा इस तरफ आएगा, हम उस तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं ताकि उस तरफ की जो तस्वीरें हैं वो मुल्क भर तक पहुंच जाएंगी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। मुझे बताएं कि ये जो कोचिंग के लिए जो लड़के आए हैं, जिनके एडमिशन नए हुए हैं, उनका क्या सिस्टम क्या है एडमिशन? व्हाट इज द वे ऑफ हैविंग दिस क्लासेस, और उनके एडमिशन कैसे होते हैं? सर, जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का ये सेंटर जो हमने बनाया है, इसमें कोई भी बच्चा आ सकता है। और हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हम जो प्लान कर रहे हैं, 5 साल के बच्चों को ले रहे हैं और उनका बाज़ाब्ता प्रोफेशनल वे में प्लानिंग कर रहे हैं। उनका एक बाज़ाब्ता जैसे एक बच्चे का सिलेबस बनता है, वैसे ही इसमें हम उनको एक ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल देते हैं। जैसे आपने देखा, एक छोटा सा बच्चा
जो इस सर्दी में देखो कि हम बड़े बड़े मतलब टकरा जाते हैं कि भाई बाहर नहीं निकले, ठंड है। आप देख लीजिए इस बच्चे का जज्बा देख लीजिए, इसने ये बोला कि खिलाड़ी को ठंड कुछ नहीं कर सकती है, पर इरादे वही है कि बोलते हैं ना कि जब आपके इरादे बुलंद होंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेंगे, और टारगेट होना चाहिए। और खास तौर वी हैव टू प्लान प्रोफेशनल मैनर में, हमें प्रोफेशनल में प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम एक खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लाए। अब हमारे पास हर एक फैसिलिटी है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितने अच्छे लेटेस्ट इक्विपमेंट है, और इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वाटर स्पोर्ट्स में जुड़े, जो ना कि रियासत का बल्कि मुल्क का नाम रोशन करे। और ये ओलंपिक इवेंट है, इट्स द 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट, कायाकिंग के नहीं 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट है। तो इसमें आपने देखा होगा, अगर हिस्ट्री भी देखी जाएगी, कैनोइंग कयाकिंग ने बहुत अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं, जिन्होंने ना कि यूटी का नाम बल्कि मुल्क का नाम रोशन किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और अपने चौधरी सर का नाम लिया, जिस तरह से उन्होंने बड़ी इंटरेस्ट इसमें दिखाई, तो मुझे लगता है कि यह सफ़र आज का नहीं, आज से अगर हम 5-7 साल पहले देखें तो आपको ज़्यादा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का मिलना शुरू हुआ, तो उससे कितना फ़ायदा आपको और आपके स्टूडेंट्स को हुआ? बिल्कुल सर, देख लीजिए फ्रॉम लास्ट 3 years वी हैव 110 मेडल्स हमारे पास है नेशनल लेवल पे। गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इस स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, बल्कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नहीं बल्कि मानसबल में भी एक अच्छा सेंटर बनने जा रहा है, और रंजीत सागर में काम स्टार्ट हो गया। जितना इक्विपमेंट यहाँ आया वो जम्मू के लिए भी आया, गवर्नमेंट के साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और अगर देखा जाएगा पीएम पैकेज में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली वाटर स्पोर्ट्स को। ये जो सेंटर आप देख रहे हो, ये जो इक्विपमेंट देख रहे हो, ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के ही वजह से हम इसको हासिल कर पाए। बदले में आप क्या दे रहे हैं? क्योंकि जब आप इक्विपमेंट आपके पास हाई स्टैंडर्ड का हो, सबसे अच्छा हो, बेहतर हो, तो आप क्या देने जा रहे हैं वापस, ताकि ये जो हमने सारी मेहनत वगैरह मरकज़ ने, यूटी सरकार ने की है, ताकि रिजल्ट जो है हमारा बेहतर आएगा? क्या चंडीगढ़ नेशनल से पहले भी कुछ इवेंट्स हैं? सर अभी प्लानिंग सिर्फ फोकस मेरा जूनियर का भोपाल वाला नेशनल है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इंडिया कैंप में आए। एंड द सेकंड हमारा चंडीगढ़ वाला है, उसका फोकस है। और आप देख लीजिए कि हमारे रियासत में ऐसा फैसिलिटी है, और मेरा अब ज़्यादा मतलब रोल बनता है इसमें, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स को अगर 10 साल पहले देखते तो ये चीज़ें नहीं थी। मेरा रोल ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से खिलाड़ियों को प्रोफेशनल वे में ट्रेन करूँ, ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आज वाटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, इक्विपमेंट की बात करेंगे, ऑर्गेमीटर की बात करें, और खिलाड़ियों की बात करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि माइनस टेम्परेचर में मेडिकल एडवाइस क्या कहती है। क्या वाटर स्पोर्ट्स को इस तरह से प्रमोट करने के लिए मेडिकल एडवाइस क्या कहती है, और किस तरह आपको अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है माइनस से प्लस में लाना होगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। खिलाड़ी और खिलाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी आपको दिखाएंगे। आज आप हफ्तावार शुमारे में सिर्फ और सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे। डल झील के आसपास में खिलाड़ियों से मिलवाएंगे, और बिल्किस मीर से भी, जो वाटर स्पोर्ट्स की क्वीन है, जिन्होंने 15 साल पहले ये ख्वाब देखा था इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इस तरह के मुकाबले हो, जिन्होंने रुड़की से लेकर यूरोपियन ममालिक तक बड़े अहम कैंपों में हिस्सा लिया, बतौर जूरी भी इन्होंने काम किया, और एक कामयाब और सक्सेसफुल नौजवान खिलाड़ी भी हैं, कोच भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और गवर्नमेंट ने भी रेस्पॉन्ड में बहुत अच्छा दिया। और हमारी आज बातचीत जो है वाटर स्पोर्ट्स पे ही जारी रहेगी। बॉडी मूवमेंट ये दो है आपका, वाटर कैच प्लस हिप मूवमेंट, और एल्बो बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। जब मैं बोलूँगी स्पीड अप, तब स्पीड अप करना है। सो मैं स्टार्ट करूँ? आर यू रेडी? रेडी सेट गो। चलो चलो, पूरा बॉडी मूवमेंट। अगर इस अर्गोमीटर के बारे में मैं कहना चाहती हूँ थोड़ा, ये पहली बार ऐसा इक्विपमेंट हमारे पास आया। जैसे कि अगर आप देखोगे यूरोपियन नेशन में भी यही बिल्कुल विंटर रहता है, और हमारे गेम में प्योर स्ट्रेंथ होना, एंडोरेंस होना बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं था, इसको कैनो अर्गोमीटर बोलते हैं, इसको कयाक अर्गोमीटर कहते हैं।
कायाक जो है ये डबल ब्लेड वाला गेम है एंड सेटिंग पुशन है। कैनो नीलिंग पुशन एंड सिंगल ब्लेड होता है। इस मशीन की वजह से हम एक अपना टेक्निक सुधार सकते हैं, प्लस हम एंडोरेंस डेवलप कर सकते हैं, और जो करेक्शंस हमें प्लेयर में करना लाइक बॉडी मूवमेंट, हमारा टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इस मशीन के थ्रू हम वो उनको सुधार सकते हैं। ये पहली बार ऐसा लेटेस्ट इक्विपमेंट जो यूरोपियन नेशंस में इस्तेमाल होता है वो जम्मू कश्मीर के पास है आज, जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन, एशियन चैम्पियन, वो इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। और हम बहुत ही शुक्रगुजार है यहाँ के गवर्नमेंट का जिन्होंने ऐसा इक्विपमेंट वाटर स्पोर्ट्स में प्रोवाइड किया जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हो विंटर का माइनस चल रहा है और विंटर है, और इस मशीन के थ्रू बच्चा वर्कआउट कर सकता है। बिकॉज एक जो हमारा प्लानिंग होता है, प्रोफेशनल प्लानिंग, उसमें क्या रहता है कि भाई आपको साल भर का प्रोग्राम बनाना होता है। तो इस मशीन से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और इनसे हम टेक्निक को सुधार सकते हैं, जैसे मैं पहले ही बोला। और आप देख सकते हो विंटर में अभी हम वर्कआउट कर सकते हैं कि अभी डल झील जमा हुआ है तो लाइक 2 महीने हमारा ट्रेनिंग ऑफ रहता था, बट इस मशीन से हम वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं जो हमें 2 महीने हमारा ऑफ रहता था। बट अब अर्गोमीटर्स हमारे पास आए तो हम अपनी टेक्निक, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हैं। आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वाटर स्पोर्ट्स में, अब आप किस तरह से दाखला पाएंगे, और बिल्किस मीर हमारे साथ मौजूद रहेंगी और आप देख पाएंगे कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे इस ढल झील में आसपास में हमारे प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे हैं। माइनस टेम्परेचर है, इसके बावजूद भी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्किस मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जुड़ने के लिए। ये जो मुझे बताएं कि आपका ये जो मैदान है पानी से भरा है, और आपने कहा कि वाइल्ड वाटर है, हमारे पास नेचुरल वाटर जो है ये स्प्रिंग्स के पानी नहीं है, बड़ी कुदरती पानी। मुझे बताएं कि ये इनको कितने बजे क्लास शुरू हो जाते हैं और कितने बजे तक ख़त्म होता है, और आगे क्या प्रोग्राम? सर, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि साल भर का हमारा पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें बेसिक प्रिपरेशन, प्रिपेरेटरी पीरियड और कंपटीशन पीरियड। बेसिक प्रिपरेशन में हमारा सिर्फ फोकस रहता है कि हम खिलाड़ी की स्ट्रेंथ, एंडोरेंस पे काम करते हैं। लाइक हमें जिम में भी जाना पड़ता है वीकली 2 बार, एंड देन एंडोरेंस के लिए हिल रनिंग, आप देख लीजिए शंकराचार्य बिल्कुल हमारे नज़दीक है, 10 किलोमीटर का हमारा एंडोरेंस पैच उसमें रहता है। और उसके अलावा हमारा पानी वाला मेन है, बिकॉज बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग इज़ एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ। मगर उसके अलावा जैसे बच्चों को टेक्निक, बाकी कोर्स प्रैक्टिस वो यहाँ पर हम करवाते हैं। और हम बहुत लकी है हमारी यूटी, हमारे पास लॉन्ग ट्रेनिंग पैचेस है। अगर हम नेहरू पार्क से स्टार्ट करेंगे पैडलिंग, जो हमारे ऑफ सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम निगीन तक पैडलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आई हैव विजिट मोर देन 25 कंट्रीज। यस, कमिंग टू दैट, आपने 25 कंट्रीज से ज़्यादा इस वाटर स्पोर्ट्स को देखा है, बल्कि पिया है। मुझे बताएं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या द बेस्ट है अमंग ऑल 25 कंट्रीज विच यू हैव रिसेंटली विजिटेड? बिल्कुल सर, इसी पे मैं आना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला है विजिट मोर देन 25 कंट्रीज़, उसमें मैंने इतना लंबा वाटर पैच कहीं नहीं देखा। 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर आप पैडलिंग कर सकते हो। लाइक इन केरला आप बोल सकते हो केरला में है, मगर बैक वाटर्स कायाकिंग, कैनोइंग के लिए स्टिल वाटर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये ट्रैक यहाँ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हम कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे कायाकिंग, कैनोइंग की हिस्ट्री जो है, ये गेम अगर हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई तो इसी डल झील से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे वाटर फ्रंट्स मुझे लगता है हमारे कंट्री में कहीं नहीं जितना हमारे पास है। हमारे लिए आप देख लीजिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर साइंटिफिकली देखा जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड में जब ये बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, इसमें इनका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, भोपाल, हरियाणा। क्योंकि हम हाई ऑल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करते हैं, इसमें ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी जो आप बोल रहे हो माइनस में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो खिलाड़ी जो होता है उसके लिए माइनस, बारिश, बर्फ़ मायने नहीं रखता। उसके सिर्फ एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। जो हमने इस बार टारगेट रखा है कि जम्मू कश्मीर टीम एक बेस्ट टीम कंट्री में आनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी
हमारे रियासत के एंटर करें इंडिया कैंप में। मैंने पहले ही बोला, कयाकिंग कैनोइंग इज़ द 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट, जिसमें 12 मेडल्स स्प्रिंट में है ओलंपिक्स में, और 4 इसमें वाइल्ड वाटर में है। वाइल्ड वाटर की बात अगर करेंगे, लेदर है या सोनमर्ग है, वैसा आई हैव विजिट टोयोमा जापान में। जापान से अच्छा ट्रैक हमारा सोनमर्ग में है और लेदर में है। हम उसको भी डेवलप करेंगे, हमारे पास वो इक्विपमेंट भी है। जैसे आपने जिक्र किया, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल पे है? यस, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे बच्चे जो पैडल इस्तेमाल कर रहे हैं, बोट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक जैसे चैंपियंस में ही जो होते हैं कंपटीशन, उसमें इस्तेमाल होता है। तो अपनी फिटनेस के बारे में बताइएगा और मेडिकल ओपिनियन अपने बारे में, क्योंकि आपको हमने देखा -+ टेम्परेचर में भी आप डल झील में नजर आई और खिलाड़ियों के साथ साथ रही। अपना मेडिकल ओपिनियन और अपना जो आपका प्रैक्टिस सेशन रहता है वो किस तरह रहता है? सर, इसमें बाज़ाब्ता हमारा प्रोफेशनल प्लानिंग होती है। हमें हर एक एस्पेक्ट पे काम करना है। हमारा मेडिकली, जैसे हमारा 1 महीने का प्लान बनता है, तो 1 महीने में हम पूरा एक तो इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखते हैं, कुछ टेस्ट भी हम इनको, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी पे आप काम करो तो आपको साइंटिफिक वे में इसमें करना है। तो उसमें बाज़ाब्ता जब हम प्लान करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसमें हर एक चीज़, हर एक SOP को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी SOP आई है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी SOP आया, उनको फॉलो करते ही हम इस चीज़ को ले रहे हैं। और दूसरा, जैसे इवेंट्स, जैसे हम प्रैक्टिस से पहले वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वार्म अप किस लेवल का आप करवा रहे हो, उसके बाद मेन जो आपका ट्रेनिंग होता है उसको कैसे करवा रहे हो, ऑल मतलब प्रोफेशनल वे में हम उसको प्लान करके तभी हम खिलाड़ियों को Is this all about practice only, or we are going to see some tournaments in coming days in Kashmir? अभी सर, मैं खुशखबरी आपको देना चाहती हूँ। ये हमारे यूटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया कैंप यहाँ लगने जा रहा है, जो पटाया में मई में चैंपियनशिप होगी। कंट्री के टॉप प्लेयर्स यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन कयाकिंग कैनोइंग फेडरेशन ने ऑलरेडी वेन्यू डिसाइड किया है नेक्स्ट इंडिया कैंप के लिए। What are the dates? सर, ये एंडिंग फरवरी में होगा, मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये कैंप लगेगा। और ये प्रिपरेशन हो गई पटाया में, जो क्वालिफाइंग राउंड है टोक्यो के लिए, उसके लिए होगा। और ये कैंप पहली बार जम्मू कश्मीर को So मिल this रहा है। infrastructure will be used as the venue camp only. नेशनल कैंप, जो इंडिया के टॉप प्लेयर्स, जैसे हमारी कंट्री का जो टीम रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में या टोक्यो के लिए ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है, पर ट्रेनिंग यहाँ होगी। बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, हाई ऑल्टीट्यूड की जिक्र की, यहाँ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री की जो टीम बनेगी वो यहाँ से बने, और यहाँ से वो आकर वो कंट्री को ना कि क्वालिफाइंग राउंड बल्कि ओलंपिक पोडियम तक पहुँचे। तो मुझे बताएं कि ये जो कश्मीर से स्कूल लेवल पे कितने एडमिशन्स या कितने इंटरेस्ट आपने देखी कि जो बच्चे विंटर्स में, क्योंकि ब्रेक है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद, अब दोबारा शायद क्लास शुरू हो जाए, तो कितना अभी स्कूल का आपकी तरफ रेस्पॉन्स रहा? बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। आई वाज इन बर्मिंघम, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्कूल लेवल पे उनकी पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज अगर आप ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने की बात कर रहे हो, तो स्कूल लेवल पे हमें स्पोर्ट्स को कंपलसरी और फिजिकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना है। जैसे मैंने बर्मिंघम में देखा, 3 स्पोर्ट्स मैंने कंपलसरी देखे वहाँ स्कूल्स में। वन इज़ जिमनास्टिक, एथलेटिक्स एंड स्विमिंग, क्योंकि इससे क्या होता है, फिजिकल फिटनेस एक बच्चे में आता है और ये कंपलसरी है वहाँ पर। तो यहाँ पर स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, और प्रोफेशनल कोचेस, बिकॉज कोचेस आर द बैकबोन। विदाउट कोच, आपके पास कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बट आपके पास कोच नहीं होगा, तो मुझे लगता है हम वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे। मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, न कि वाटर स्पोर्ट्स में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है। आने वाले दौर में मुझे लगता है हम टक्कर देंगे हरियाणा, बिकॉज हरियाणा को अगर देखा जाएगा हब ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं, जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है वहाँ से निकलते। मगर हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कहाँ करनी है स्पोर्ट्स में। जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि स्कूल लेवल पे क्या हो रहा है, स्कूल लेवल से ही हम प्लेयरों को निकाल कर ओलंपिक पोडियम तक पहुँचा सकते हैं। यूनिवर्सिटी को हमें इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए। जैसे मैंने बर्मिंघम में देखा, जितने भी ओलंपियंस निकलते हैं
वो यूनिवर्सिटी के लेवल से निकलते हैं। मगर यहाँ हम इंडिया में अगर देखा जाएगा सर्विसेज, आर्मी एंड अदर या रेलवेज, मगर यूनिवर्सिटी को आगे आना चाहिए, स्कूल लेवल पे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट सवाल है, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलें, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, किसी भी फील्ड में आप जाएं, एक करिकुलम के लिए और करियर के लिए इस सर्टिफिकेट का वैलिड बहुत ज़रूरी है और एसआरओ के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कयाकिंग, कनोइंग और उसके बाद आपके वाटर स्पोर्ट्स के दीगर जो फील्ड्स हैं, कितना हेल्पफुल एक इंसान को प्रोफेशनल करियर बनाने में ये सर्टिफिकेट काम आता है। सर आई विल टेल यू वन थिंग, स्पोर्ट्स एक सर्टिफिकेट के लिए या फिटनेस बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इंसान को फिट रहना ही चाहिए। मगर मैं कैनोइंग कयाकिंग की बात करूंगी, कम से कम 200 बच्चे एसआरओ 3-4 में लगे हैं जॉब में, जो बेचारे गरीब बच्चे जो जिनको पता भी नहीं था कि हमें इस स्पोर्ट्स से एक रोज़गार मिलेगा। मेजॉरिटी अगर देखा जाएगा, आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो, एसआरओ 349 में सबसे ज़्यादा अगर कश्मीर डिवीजन से बच्चे लगे वो वाटर स्पोर्ट्स से लगे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में या बाकी डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी पर्सन इन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आल्सो? नहीं सर, वाटर स्पोर्ट्स में अभी तक जितने भी है प्रोफेशनल खिलाड़ी निकले, डॉक्टर नहीं है। बट ये है कि खिलाड़ी, मैं एक बात बताती हूँ सर, लाइक आई वाज प्लेयर, आपको 4 घंटे ट्रेनिंग करना ही करना है, आपको वो प्लानिंग करनी, शायद पढ़ाई छूट जाती है, लाइक मेडिकल में यू हैव टू बी 80% 90%, बट आप जब स्पोर्ट्स को एज अ करियर देखते हैं तो उसमें थोड़ा छूट जाता है। बट ये है कि एक खिलाड़ी जो होता है वो अपना नाम गेम में भी कमा सकता है। लाइक आई विल टेल यू वन थिंग सर, एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक डॉक्टर होगा, ये एक आईएएस ऑफिसर होगा, वो एक स्टेट में या एक सोसाइटी में फेमस हो सकता है, ये फलानी डॉक्टर है या फलानी आईपीएस है। मगर अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर बनते हो तो आप पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो। स्पोर्ट्स बाज़ाब्ता एक प्रोफेशन है जिसमें आप ना कि अपने यूटी में बल्कि पूरे मुल्क में नाम कमा सकते हो। मुझे लगता है आने वाले दौर में आप देखोगे वाटर स्पोर्ट्स से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और पास्ट की हिस्ट्री भी जो रही है, इस गेम ने अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, ना कि यूटी को बल्कि कंट्री को भी दिए। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, खासतौर हमारे प्रेसिडेंट का, जिन्होंने एक ऐसी फैसिलिटी हमें दे दी। अब हमारे पास सिर्फ ये है कि हम वो ओलंपिक पोडियम और एशियन गेम्स पोडियम तक कैसे पहुँचे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्किस मीर से आज मुकम्मल तफसील से हमने बात की। मुकम्मल इसलिए कि हमने आज इक्विपमेंट के बारे में भी जानना चाहा और एसआरओ 343 के बारे में जानना चाहा, और हमने ये जानना चाहा कि स्पोर्ट्स को एज़ करियर के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ गेमों के साथ जुड़ते हैं ताकि उनका जो एजुकेशनल करियर, जो प्रोफेशनल करियर उनका है वो सक्सेसफुल रेट के साथ चले। लेकिन वाटर स्पोर्ट्स में एक ख़ासियत ये है कि आपने बैलेट फोर्स को काफ़ी खिलाड़ी जो हैं यहाँ से प्रमोट करके वो डिपार्टमेंट लेवल पे अपना रोज़गार कमा रहे हैं, बल्कि इस डिपार्टमेंट के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स का भी ख़ास ख्याल रखे हुए हैं। तो दीजिए अपने साथी इमरान तारिक के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे मुकम्मल करने की इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शुमारे में एक और खेलकूद और उसके बारे में जानने की और कोशिश करते हैं।